अगर अखिलेश यादव जी समझते हैं कि वो यादव समाज पर राज करते हैं तो इस बारी यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह यादव जी को जिताकर बता दीजिएगा उनको कि यादव समाज उनकी जागीर नहीं है। साथियों, समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु साथियों आपसे एक दरख्वास्त है, आप एक बार अपने मुसलमान भाई और बहनों से पूछिएगा कि उन्होंने जब इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा आम चुनाव में तो इनको जिताकर इन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दिलवाई विधानसभा में, परंतु 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद पिछले 2.5 सालों में जब जब हमारे मुसलमान भाइयों पर बहनों पर अत्याचार हुआ तो इनमें से कोई भी एक विधायक उठकर क्या अपने समाज के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए हकों के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा, आप बखूबी जानते हैं। साथियों, जो पार्टी अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकती, क्या उस पार्टी को सत्ता में रहने का हक है? क्या उसको आपके वोट का हक है? नहीं ना। तो अगली बारी जब साइकिल पे बैठ के आए तो वो साइकिल का पहिया घुमाकर भाई साहब को जिस ओर से आए थे उसी ओर में वापस भेज देना और बता देना कि ये अब तुम्हारा घर नहीं, ये भातियों का घर है, ये बहुजन समाज का घर है, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं। साथियों, ये अपने समाज के लिए तो आवाज नहीं उठा सकते, परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो तब इनके सारे विधायक दौड़ कर गए थे और उस बिल को फाड़ने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ वोट करने का काम कर रहे थे। साथियों, इन्होंने आपसे आपका वोट लिया और आप ही के खिलाफ जाकर संसद में आपके खिलाफ काम करने का काम किया। साथियों, परंतु कोई पार्टी किसी समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। आप समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़कर कोई भी एक आज इस बारी टिकट का जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटा है, आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के घर के अलावा किसी एक यादव को इन्होंने वोट दिया हो, इन्होंने अपने समाज से किसी को भी सीट दी हो, टिकट दी हो जो वो लड़के पार्लियामेंट में जाने का काम कर सके। साथियों, अगर आप इनका टिकट सिलेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, इनके अखिलेश यादव जी के परिवार से ही सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु मुझे समझ नहीं आता, क्या यादव समाज में और लोग नहीं हैं, और काबिल लोग नहीं हैं जो पार्लियामेंट में जाकर उनकी हकों की बात उठा सके? आप बता दीजिए, आपको मंच पे दिख रहे हैं वो काबिल लोग कि नहीं दिख रहे? आप बता दीजिए साथियों, दिख रहे हैं ना? यादव समाज से भी दिख रहे हैं ना लोग? देखियो साथियों, अगर अखिलेश यादव जी समझते हैं कि वो यादव समाज पर राज करते हैं तो इस बारी यहां पर हमारे महेंद्र सिंह यादव जी को जिताकर बता दीजिएगा उनको कि यादव समाज उनकी जागीर नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि हमने तो सुना है कि वो बेचारे अभी एक सीट पर 4 पर्चे भरवा रहे हैं। बेचारे घबराए हुए हैं कि किसको सीट दें, किसको टिकट दें, क्योंकि उनसे समझा नहीं जा रहा, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही। तो साथियों, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, क्या वो आपके लिए हकों के लिए लड़ सकता है? क्या वो प्रदेश संभाल सकता है? क्या वो देश संभाल सकता है? आप ही बताइए साथियों। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।